और आप सभी का स्वागत है दैनिक चिंतक में। आप सभी ने सुना होगा कि अतिक्रमण चालू है और हर जगह अवैध चीज़ों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच में हमारे साथ में मौजूद है विनोद जी। हम आपको पहले बता दें कि अवैध कार्रवाई में आता है खुले में मटन बेचना, एक अवैध चीज़ के उसमें कार्रवाई में आता है, जिसमें लगातार कार्रवाई की जा रही है। पर यही कार्रवाई वैशाली नगर क्षेत्र में की गई थी। अब इनका कहना यह है कि ये कार्रवाई वैशाली नगर से के बाद में भिलाई नगर में होना चाहिए, जहाँ पे अवैध रूप से शिवाजी नगर में अवैध रूप से जितने भी मटन के और खुले में मांस मछली जो बेचने के कार्य होते हैं, उस पर अवैध कार्रवाई को रोकना चाहिए, जिसको लेकर संबंधित में आज नगर निगम पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। और हमारे बीच मौजूद है विनोद जी, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे इस अवैध चीज़ों के बारे में डिटेल से। जी भैया जी। जोन 4 के अंतर्गत जितने भी मांस विक्रय के दुकानें लगती हैं, हर वार्ड में 4, 5, 6 दुकानें हैं। इससे पहले भी बड़े भैया पार्षद जयशंकर चौधरी जी के द्वारा यह ज्ञापन देके यह कार्य किया गया था, लेकिन उस समय नहीं हो पाया। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में ये नेटवर्क कंपनी के तहत ये लोग कार्य करते हैं। एक वार्ड में एक जन आता है, फिर दूसरे को लाता है, तीसरे को लाता है, और हर वार्ड में 4, 5, 6 दुकानें खुल गई है। पूरे शिवाजी नगर के अंतर्गत उचित स्थान पे बिके, हमारा कहना है कि उचित स्थान पे बिके, जिसके लिए मछली मार्केट जोन 2 बना हुआ है, उस स्थान पे बिके। हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि किसी का दुकान बंद कराना, लेकिन गलत जगह पे दुकान का संचालन का विरोध है। और ये विरोध के लिए हम लोगों आज आयुक्त महोदय को ज्ञापन देने आए थे। आयुक्त महोदय ने आश्वासन दिया है कि पूरी दुकानें बंद करवाई जाएगी। सर, आपने बोला कि जोन 4 में ये जो चीज़ हो रही है, तो यहाँ गंदगी होती है और ये एरिया कुर्सी पार का एरिया में से आता है, तो लगातार इसमें अभी कुछ दिनों पहले डायरिया का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से जैसे कि आप बोल रहे हैं खुले में मांस मटन बिकना है, उससे भी गंदगी फैलती है, जिससे डायरिया अगर फैलते तो उसके लिए आपने कुछ डायरिया हमारे ही वार्ड में हुआ था, जहाँ से मैं पार्षद हूँ। तो उसी को देखते हुए मैं तो अपने यहाँ के वार्ड में करीब 5-6 दुकानें थी, सबको बंद कराने का जोन 4 में मैंने कहा है। बंद हुई है, फिर खुल गई। तो ये पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए, क्योंकि ये दुकानें का जो संचालन करता है वह उसकी गंदगी को लाके नाले में फेंकता है। और मैं बताया ना, ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क कंपनी है, तो इस नेटवर्क को ख़त्म करना है। शासन, अगर नगर निगम आयुक्त जी ने आश्वासन दिया है, अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन कुर्सी पार में होगा आने वाले समय में। जी। इसी बीच में हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे। भैया जी, मैंने अक्सर देखा है कार्रवाई तो की जाती है, लेकिन कार्रवाई करने के बाद में भी क्या होते हैं, जो शॉप्स होते हैं वो वापस लगा लिए जाते हैं, तो उस पर नगर निगम कार्रवाई कर नहीं पाती है। अभी तो आप कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, फिर उसके बाद क्या कुछ उसमें अपडेट के लिए आप क्या एक्टिव रहेंगे? क्या है, नगर निगम तो कार्रवाई करती जरूर है, लेकिन इसको निरंतर नहीं करती। इसलिए इस भिलाई शहर में और कुर्सी पार के शहर में एकदम खुले में इन लोग मांस बिक्री करने का प्रयास करते हैं, और निरंतर ये कार्रवाई होते रहे। नगर निगम का तो डर नाम की चीज़ नहीं है। इस भिलाई में नगर निगम का किसी व्यक्ति को डर नहीं है। कोई भी अवैध निर्माण जहाँ पाए वहाँ कर ले रहा है। नगर निगम जाती है, उसको देती है, नोटिस देती है, वो क्या करता है? कुछ नहीं करता है, चले जाता है। नोटिस का उसका वो नहीं होता है, असर नहीं होता है। वो चुपचाप वो धड़ल्ले से कोई मांस बेच रहा है, कोई अवैध निर्माण कर रहा है। अभी यहाँ पे जैसे कि जो शिवाजी एरिया, जो जोन 4 का जो एरिया है, जिसमें तमाम ही अवैध मांस कटे जाते हैं, जो लगभग अवैध ही हैं, और लेकिन कितने शॉप वहाँ पे होंगे? लगभग वहाँ कम से कम 250-300 शॉप होंगे जो अवैध मांस काट रहे हैं, जो मुर्गे काट रहे हैं। जहाँ पाए वहीं दुकानें किराए में ले रहे हैं। बीएसपी के लैंड है, वो उन लोग किराए में दे के दुकानें बना के दे रहे हैं। फिर 250-300 दुकानें होंगी अवैध। और इससे पहले कभी कार्रवाई हुई है? इसके पहले कार्रवाई एक बार हम लोग 2008-9 में हम लोग करवाए थे, तो फिर हुआ। फिर उसके बाद शासन चेंज हुआ, 2018 में फिर चालू हो गई दुकान। 10 के 10 उससे ज़्यादा बढ़ गई। अभी ये 5 साल के अंदर में तो ज़्यादा ही बढ़ गई, 2 गुना हो गई। धन्यवाद। जैसे कि आपने सर को सुना, ये कार्रवाई कुछ साल पहले हुई थी, लेकिन लगातार फिर से ये जो 5 साल का जो अंतराल है, ये जो गैप है, उसके बाद में और ये कार्रवाई बढ़ गई है। और इनकी मांग यही है कि ये जैसे कि अन्य क्षेत्रों में, अन्य विधानसभा क्षेत्रों में जो ये कार्रवाई की जा रही है, अवैध मांस और मटन को लेकर कार्रवाई हो रही है, यही कार्रवाई नगर निगम क्षेत्र में भी हो, भिलाई नगर निगम क्षेत्र में हो, कुर्सी पार क्षेत्र में हो। और भी अन्य खबरों के लिए बने रहिए दैनिक चिंतक के साथ में। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।